मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महायुति में ऑल इज वेल है या नहीं, आज पूरे दिन यही सवाल सुर्खियों में छाया रहा। वजह थे डिप्टी सीएम अजित पवार। दरअसल कल डिप्टी सीएम पवार कैबिनेट बैठक में बीच में बैठक को छोड़कर निकल गए, जिसके बाद से उनकी नाराजगी की चर्चा तेज थी। लेकिन आज पवार ने स्थिति साफ कर दी। उन्होंने अपने समर्थकों से महायुति को जिताने की अपील की। महायुतीचं सरकार आणण्याच्या करता घड्याळाचं बटन दाबा, जिथं धनुष्यबाणाची खूण असेल तिथं धनुष्यबाण दाबा, जिथं कमळाची खूण असेल तिथं कमळ दाबा। ही आमची महायुती आहे। सगळे आम्ही निवडून आलो की पुढे 5 वर्ष तुमची योजना चालू, कोण मायचा लाल बंद करणार नाही। सिर्फ 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार की महायुति के भीतर नाराजगी की खबरें कमजोर पड़ गईं। गुरुवार को एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कैबिनेट बैठक के शुरुआती 10 मिनट में ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बैठक से निकल गए। इसके बाद महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें तेज हो गई थीं। चर्चा इस बात की भी हुई कि पिछली कुछ कैबिनेट बैठकों में वित्त विभाग की आपत्ति के बाद भी अलग अलग संगठनों को जमीन आवंटित करने में समय पर फैसले नहीं लिए जाने से अजित पवार नाराज हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अजित पवार राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, लेकिन महायुति के नेता अजित की नाराजगी की खबरों को अफवाह बताते रहे। ठीक ठाक है महायुति में, सभी ठीक है। हाँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अजित पवार क्यों जल्दी निकल गए कैबिनेट से? फिर नहीं, वो तो उनको काम रहने को से गए, ऐसा कोई नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। काल ह्याच कॅबिनेट बैठकीतून उपमुख्यमंत्री महोदय अजित पवार साहेब बाहेर पडले होते, 10-15 मिनिटात बाहेर पडले। ही देखील चर्चा खूप असताना मुझे लगता है वो तीनों पक्ष एक दूसरे को ही देखने में व्यस्त है। जनता के बारे में कौन सोच रहा है? नाराजगी की खबरें गरमाई तो अजित पवार की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक देरी से शुरू हुई थी। मुझे निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक लातूर के उदगीर जाना था, इसलिए बैठक के बीच में ही निकलना पड़ा। अब खुद जनता के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने महायुति के भीतर ऑल इज वेल के संकेत दिए हैं। मला तर बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत। हात जोडून विनंती आहे की तुम्हाला मला जी शिवीगाळ करायची ती करा, पण लाडकी बहीण योजनेच्या कृपया या योजनेच्या संदर्भात खोटी माहिती पसरून त्या स्वप्नांची राख रांगोळी करू नका। सिर्फ अजित पवार का कैबिनेट बैठक से उठकर जाना ही चर्चा में नहीं रहा। एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक के फैसले भी सुर्खियों का सबब हैं। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की बात करें तो महीने भर में शिंदे सरकार ने 202 फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने 23 सितंबर को 48 फैसले लिए, 30 सितंबर को 40 निर्णय किए, 4 अक्टूबर को फिर कैबिनेट की बैठक हुई और 34 फैसलों पर मुहर लगी। वहीं गुरुवार यानी 10 अक्टूबर को शिंदे कैबिनेट ने 80 फैसले लिए। कल शिंदे कैबिनेट ने मदरसा शिक्षकों के लिए मानदेय बढ़ाने का फैसला किया। इसके जरिए बड़ा चुनावी संदेश दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।